एक दिन रघु नाम का एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। वह हर दिन की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकला था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रघु जब जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और ताकतवर बाघ निकला। रघु को लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाघ ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वह दर्द से कराह रहा था। रघु ने ध्यान से देखा तो पाया कि बाघ के अगले पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। रघु को बाघ पर दया आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में बोला, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? बाघ ने कुछ नहीं कहा, बस कराहता रहा। रघु समझ गया कि बाघ अब उस पर भरोसा करने लगा है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाघ का पैर पकड़ा, फिर सावधानी से कांटा निकाल दिया। बाघ कुछ पल के लिए रुका, फिर रघु की ओर देखा और धीरे धीरे जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद रघु एक दिन नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। तभी कुछ डाकू वहां आ गए और उसे घेर लिया। यह आदमी जंगल से बहुत लकड़ी बेचता है, चलो इसका सारा माल लूट लेते हैं। रघु घबरा गया और जोर से चिल्लाया, कोई है, मदद करो। तभी अचानक जंगल के अंदर से वही बाघ छलांग लगाकर आया और डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। बाघ की भयंकर दहाड़ सुनकर डाकू घबराकर भाग खड़े हुए। रघु आश्चर्य से बाघ को देखने लगा। बाघ उसकी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी मदद की। उस दिन के बाद रघु और बाघ के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। जब भी रघु जंगल जाता, बाघ दूर से उसकी रक्षा करता। इस तरह जंगल के राजा और एक इंसान की यह अविश्वसनीय दोस्ती सालों तक जंगल में गूंजती रही। मगरमच्छ, लोमड़ी और बकरी। एक घने जंगल में एक बड़ी नदी थी। वहाँ एक चालाक लोमड़ी, एक लालची मगरमच्छ और एक भोली बकरी रहती थी। मगरमच्छ पानी में छिपा हुआ, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं। लोमड़ी का प्रवेश, वह मगरमच्छ को देखती है और मुस्कुराती है। लोमड़ी, अरे मगरमच्छ मामा, क्या तुम फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मगरमच्छ मन में सोचता है, अगर यह पास आए तो इसे पकड़कर खा जाऊंगा। वह पेड़ की टहनी पर चढ़ जाती है और हंसती है। एक प्यासी बकरी नदी किनारे पानी पीने आती है, खतरे से अनजान। बकरी, आहा, यह पानी कितना साफ है, मैं थोड़ा पानी पी लूं। लोमड़ी की चालाकी, उसे एक शरारती योजना सूझती है। लोमड़ी, अरे बकरी बहन, तुम्हें पता है, नदी के उस पार बहुत बड़ा फल का बाग है, वहाँ मीठे मीठे फल हैं। बकरी खुश होकर, सच में? लेकिन मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? लोमड़ी मगरमच्छ की ओर इशारा करते हुए, देखो, मगरमच्छ मामा आराम कर रहे हैं, तुम उनकी पीठ पर चढ़कर नदी पार कर सकती हो। बकरी फंस जाती है। बकरी खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ जाती है। वह अचानक मुंह खोलता है, उसके नुकीले दांत चमकते हैं। मगरमच्छ, हाँ हाँ हाँ, तुम खुद मेरे भोजन के रूप में मेरे पास आ गई। बकरी डरकर, मुझे छोड़ दो। लोमड़ी मजे से देख रही होती है, लेकिन उसे एक और चाल चलनी होती है। लोमड़ी मगरमच्छ से, मगरमच्छ मामा, अगर बकरी डर गई तो उसका मांस सख्त हो जाएगा। अगर सच में उसे खाना चाहते हो तो पहले उसे किनारे पर रख दो ताकि वह शांत हो जाए। मगरमच्छ सोचते हुए, हम यह सही कह रही है। वह बकरी को किनारे पर छोड़ देता है। लोमड़ी चिल्लाती है, बकरी बहन, भागो। बकरी जंगल की ओर दौड़ जाती है।